तो ये 60 साल पुरानी दुकान है, लेकिन अंकल से पहले अंकल के पिताजी थे यहाँ पर। बाजार भी अंग्रेजों के जमाने का लगा हो यहाँ पे। ये हाँ ये बाजार सब्जी बाजार 65 साल पुराना बाजार है ये। आपने बताया जैसे आप मतलब पहले पिताजी थे आपके, हाँ जी, और आप कितने साल की उम्र में आए थे? मैं अब 10 साल की उम्र में आ गया था। अब के जमाने में और पहले के जमाने में क्या फर्क दिखा? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जब पहले 10-10 बच्चे को पाल लेते थे, माँ बाप शादी ब्याह भी कर लेते थे उस महंगाई के दौर में। सस्ताई दौर था, मतलब महंगाई वाली बात। आज के टाइम में एक बच्चे की शादी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पुराने लोग बहुत कम है, जैसे ये भाई साहब हमारे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दुकान 60 साल पुरानी है और मैं इस दुकान पे वैसे खुद भी आता हूँ पर्सनली, और मैं अंकल को जानता भी हूँ। तो बस दिल हुआ कि अंकल इतनी उम्र में काम भी कर रहे हैं और सारी चीज़ कर रहे हैं, और अगर सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है किसी को मतलब उस तरह से वायरल करने का, तो मैं तो दिल से चाहूँगा ये वायरल हो, और दिल से ही बहुत अच्छे हैं अंकल। और चलिए अंकल से बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार, इधर देखिए जरा, इधर इधर से बात कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? 60 साल। जब आप यहाँ पर थे, जब आपने स्टार्ट किया था, तो इस इलाके में क्या कुछ था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं था यहाँ पे। पूरा उसमें हाँ जी, ये तो बाजार तो अब शुरू हुआ थोड़े दिनों बाद, 30 साल बाद। ये 30 साल बाद? बाजार पहले से था ये, अच्छा, बाजार में आया था। तो तब ये सब कुछ भी नहीं था। हाँ। अच्छा, और एक जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वैसे आप मतलब ये इतने टाइम से कर रहे हैं, हजार तरीके की प्रॉब्लम भी होती होगी आपको हेल्थ से रिलेटेड, तब आपके मन में क्या चलता है? काम तो करना ही है। अच्छा, कस्टमर तो वैसे हर एक एज के आते हैं, हाँ जी, छोटे बड़े उम्र जैसे के आप, हिसाब से आते हैं। हाँ, जैसे मेरे को भी आपने नोटिस किया होगा, हाँ। मैं भी अंकल के पास काफी पहले से आ रहा हूँ, तो मैं तो आपके जुम्मे गल्ले छोड़ चले जाता हूँ। क्या जी? आपके जुम्मे तो गल्ला भी छोड़ देता हूँ मैं तो। हाँ, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि अंकल, तो आपसे जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम खरीदने आया जो भी, तो आपको कैसे पता लगा कि यार कोई इंसान ईमानदार भी हो सकता है? विश्वास के लायक इंसान को पहचाना जाता है। और आप पहचान लेते हैं? पहचान सकते हैं। आप कभी कई बार ऐसा हुआ है कि अंकल चले जाते हैं टॉयलेट वगैरह, और वैसे तो अंकल मेरा घर भी नहीं जानते, लेकिन उनको पता नहीं कैसे मुझ पर इतना विश्वास है, और मैं ये बस यही है कि विश्वास कमाना पड़ता है। हाँ जी, विश्वास तो कमाना ही पड़ता है। कोई ऐसी बात जो आपने जिंदगी में सीखी हो अंकल? तजुर्बा ठीक है, किस चीज का? माँ बाप के साथ रह के। माँ बाप के साथ रह के। बचपन की जिंदगी और अब की जिंदगी में क्या फर्क है आपकी? बचपन की जिंदगी बाप के राज में ऐश कटी रही, अब काम करना पड़ता है। तब ऐश थी। फुल ऐश थी। अब लून तेल का भाव पता है, पहले लून तेल का भाव नहीं पता था। बहुत बड़ी बात है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, अब मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, कई लोग आपके पास मेरी उम्र के आते होंगे जिन्हें बात करने का भी तरीका नहीं होता, तो तब आपके मन में क्या चलता है कि यार ये व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है बाजार में जाके। बुरा तो लगता होगा आपको? हाँ, थोड़ा बहुत कम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है ग्राहक से। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आप ये मतलब फैक्ट है कि मतलब आज की जनरेशन भूलती जा रही है? वो तो हर चीज बाप बाप को भूल जाती है समय को देख के। तो कोई कोई ऐसा होता है बाप बाप को संभालता है। और जिंदगी में आप अपने से छोटे इंसान को क्या सलाह देना चाहोगे जो देख रहे हैं? माँ बाप की सेवा करो, घर संभालो, बच्चों को देखो, सबसे बड़ी ये सलाह है मेरी तो। और अगर आप अपने बच्चों से कुछ कहना चाहें तो क्या कहोगे? मेरे बच्चे गुड हैं, मेरे बच्चे गुड हैं दोनों। सही है? ओके, वो मतलब संस्कारी हैं। संस्कार। बहुत बड़ी बात है इस जनरेशन में, जहाँ लोग बात, कई बार मैं भी बैठा होता हूँ, मैंने भी नोटिस किया है, कई लोग बदतमीजी से बात करते हैं ये सोच के ये काम छोटा है, लेकिन यार काम जो भी हो, इंसान की उम्र तो देखो। बाजार भी अंग्रेजों के जमाने का लगा हो यहाँ पे। ये हाँ ये बाजार सब्जी बाजार 65 साल पुराना बाजार है ये। आपने बताया जैसे आप मतलब पहले पिताजी थे आपके, हाँ जी, और आप कितने साल की उम्र में आए थे? मैं अब 10 साल की उम्र में आ गया था। तो ये 60 साल पुरानी दुकान है, लेकिन अंकल से पहले अंकल के पिताजी थे यहाँ पर। अब तो देखो सारे बाहर के आगे, जो हमारे लोग थे ना वो तो सब पढ़ लिख के, जो बच्चे आए वो तो सब पढ़ लिख के अब अपने अपने नौकरियों में लग गए हैं। पुराने लोग बहुत कम हैं, जैसे ये भाई साहब हमारे ऐसे हैं जो अभी न कर रहे हैं, थोड़ा बहुत घर में बैठ नहीं सकते खाली, तो अपना गुजारा कर लेते हैं। सही है, बहुत बढ़िया है। तो पुराने लोग चले गए मतलब? हाँ, पुराने तो अब नहीं है।
इक्के दुक्के हैं, वो कोई अपने घर में रहते हैं या भाई किसी का हाथ पे चला लेते हैं तो अपना अंडे वंडे बेच लिया ऐसे। और जैसे ये हम अंकल बता रहे थे अंग्रेजों के जमाने का, हाँ तो उस टाइम जब टांगे वांगे सब ये चलते थे, यहाँ पर टांगा स्टैंड बोलते थे, टांगे चलते थे ज्यादा, उसको टांगा स्टैंड बोलते थे। ये टांगा स्टैंड था। अगले वाला चौक टांगा स्टैंड था। हाँ आज भी मशहूर है, बहुत पुराने लोगों को पता है टांगा स्टैंड। अब के जमाने में और पहले के जमाने में क्या फर्क दिखा? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जब पहले 10-10 बच्चे को पाल लेते थे माँ बाप, शादी ब्याह भी कर लेते थे उस महंगाई के दौर में। सस्ताई दौर था, मतलब महंगाई वाली बात। आज के टाइम में एक बच्चे की शादी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और उस टाइम बच्चों में शादी करने के बाद भी अपने घर प्रॉपर्टी भी होती थी। आज कमाई ज्यादा है लेकिन वो बात नहीं है, कमाई तो है लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकता आदमी इतना। जैसे पहले के जमाने में मकान भी थे, बच्चों को पालना भी था, सारा कुछ होता था। अब उतना नहीं है। आज तो 10 माले ना, जब भी पूरा गुजारा नहीं हो रहा ढंग से देखा जाए तो। 500 का नोट भी बहुत जल्दी खर्च जाता है। हाँ पहले 100 का भी नहीं हो पता पाता। ही लगता। 500 दूध लेने चले जाओ, अभी खत्म। मक्खन ले लो, ब्रेड ले लो, 2 किलो दूध दे दो और 500 खत्म। मतलब एक दिन का खर्चा मिनिमम 200 तो हो ही जाता है। ज्यादा ज्यादा। मतलब मैं लोवेस्ट बता रहा हूँ। हाँ, वैसे तो कहीं इतना लगा। तो आप मतलब मित्र रहे हैं आप इनके? हाँ। आपका ही बचपन यही बीता है? हाँ 62 साल में यही हो गया। मेरा मामा और ये 62 नंबर गली में मेरे मामा और हम तो छोटे छोटे यहीं आते थे। अब वो तो खैर नहीं है, गुजर गए। इनके औलादे हैं तो राम रमी हो जाती है और बाकी मतलब यानी मतलब नए लोग आ गए पास। नहीं। बाकी एक दुकान यही पुरानी है। हाँ यही पुरानी है, 1-2 दुकानें और भी पुरानी है। हाँ अंडे के मामले में तो यही है। हाँ अंडे के मामले यही है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, आप इस दुकान पे आते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये अंकल का व्यवहार बहुत अच्छा है। और मैं चाहता था कई चीज़ें ज़रूरी नहीं है वीडियो उसके लिए, कई चीज़ें यादों के लिए भी बनाई जाती है। मेरे साथ यादें रहेंगी, मैं आगे जाके देख सकता हूँ। और मैं दिल से चाहता हूँ अंकल आप स्वस्थ रहें। थैंक यू। बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार अंकल। नमस्कार बेटा जी।